गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार पुलिस के जो रिजल्ट पेंडिंग हैं 8415 और उसके बाद जो बाकी के जो पिछले वाले ट्रेनिंग है वो सब बहुत जल्द शुरुआत होने वाले हैं। उसके संबंध में एक न्यूज़ आया है, उसको बहुत ही डिटेल से एनालिसिस किया जाएगा। साथ ही साथ बिहार पुलिस के अंतर्गत जो फायरमैन के एग्जामिनेशन है, अब उसका डेट कब तक संभावित है उस पर भी बात किया जाएगा, क्योंकि ऑफिस खुल गए हैं तो ऐसे में नोटिस आने की संभावना बहुत जल्द दिख रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि बिहार ऐसा है 2213 पीटी एग्जामिनेशन में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, और ये एग्जाम के संबंध में लगातार पिछले 2 दिन से बहुत सारे यूजर्स ने कमेंट करके पूछा है कि सर बिहार SIPT 2213 कब कब कब, तो उसको भी बहुत डिटेल्स यहाँ पे कवर किया जाएगा। एक चीज़ जो और यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है वो कि SI 2446 फाइनल रिजल्ट जो अब संभावित है कि बहुत जल्द आ जाए, लेकिन वहाँ पे एक पेच ये फंस रहा है, हालांकि पेच नहीं है बल्कि बहुत सारे यूजर्स जिनका मेडिकल लगाए थे वो पूछ रहे हैं कि आखिर मेडिकल जो इशू है उसके बीच में ये रिजल्ट कैसे आ सकता है। तो यहाँ पर भी आपको पूरे साइंटिफिक प्रोसेस के साथ, अप्रोच के साथ हर एक चीज़ एनालाइज करके आपको बताया जाएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, जो कुछ न्यूज़ है बता रही है शिक्षा जगत की, वो ये कि आपका आते हैं यहाँ पे, देख लीजिए। हाँ, जुलाई में शुरू होगा सिपाहियों का ट्रेनिंग। ये मतलब कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात की जा रही है। ये हिंदुस्तान का एक न्यूज़ है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 11,838 सिपाही हुए हैं बहाल। तो चलिए उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले पूरा क्या है न्यूज़ उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस में नवनियुक्त सिपाहियों की ट्रेनिंग जल्द शुरू हो सकती है। पुलिस मुख्यालय में ट्रेनिंग को लेकर तैयारी आरंभ कर दिया गया। जिला पुलिस के साथ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस से ट्रेनिंग की मौजूदा व्यवस्था को लेकर जानकारी मांगी गई है। माना जा रहा है कि ट्रेनिंग से जुड़ा ब्यौरा मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय का प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा से अंतिम रूप से दिया जाएगा। नवनियुक्त सिपाहियों के साथ कुछ ऐसे कांस्टेबल जो विभिन्न कारणों से बुनियादी प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाए, उन्हें भी ट्रेनिंग में शामिल किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने जुलाई के पहले सप्ताह में ट्रेनिंग कराने का प्रस्ताव रखा है। बिहार पुलिस के पास 3 अस्थायी ट्रेनिंग सेंटर है। राजगीर स्थित पुलिस अकादमी में अफसरों की प्रशिक्षण दिया जाता है, वहीं CTS नाथनगर और डुमराव में स्थित MPTC में सिपाही और समकक्ष पदों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है। अब देखिए, जुलाई से बात की जा रही है तो ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा आउटब्रेक इस तरह से है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड और लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद था। तो अब जुलाई से शुरू होना अपने आप में एक अच्छी बात है कि चलिए प्रोसेसेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है ना। अब बात की जा रही है यहाँ पे 11,838 सिपाही वाली की क्या बात है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। अप्रैल 2021 में 11,838 सिपाहियों का चयन हुआ था। उनके योगदान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं आपको पता है ना कि बीच में मतलब कि हर एक जिला में जिला वाइज मतलब कि लोगों का जो भी सिपाही का चयन हो गया था अंतिम रूप से, उनको ज्वाइनिंग ली जा रही थी, लेकिन बीच में कुछ कुछ हुआ भी था और कहीं कहीं रोक दिया गया था। तो अब फिर से उसको स्टार्ट किया जाएगा और फिर उन्हीं लोगों में से आपको ट्रेनिंग भी किया जाएगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जो पिछला का बैकलॉग है उसको जैसे ही आप प्रोसेस में कर देते हैं तभी तो आपको नया वाला चीज़ आप प्रोसेस कीजिएगा, ठीक है ना। नया वाला चीज़ से मतलब है मेरा कि 8415 जो रिजल्ट है उसको प्रोसेसिंग की बात की जा रही है, फिर अन्य एग्जामिनेशन है। तो यहीं पर बताया जा रहा है कि वहीं इसके पहले बहाल हुए कई सिपाही जिनका बुनियादी प्रशिक्षण विभिन्न कारणों से पूरा नहीं हो पाया, उनकी भी ट्रेनिंग पूरी कराई जानी है। दोनों को मिलाकर 12,695 सिपाहियों का बुनियादी प्रशिक्षण होना है। कोरोना संक्रमण और सिपाहियों की बड़ी तादाद को देखते हुए ट्रेनिंग शुरू करने से पहले पुलिस के पास इससे जुड़े संसाधनों का आकलन किया जाएगा। मतलब कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए आप एक बार जब शुरू कर देते हैं तो उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए सब कुछ अपना दुरुस्त करना चाहता है। तो अब इसके क्या मायने हैं। तो सबसे पहली बात, यदि आप जुलाई से ट्रेनिंग की बात की जा रही है तो जो मतलब कि कोविड के कारण आपको रुक गया था ट्रेनिंग, मतलब कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस, उसको फिर से खोला जाएगा। आपको पता है कि आज 1 जून है और 1 जून से आपको ऑफिसेज को खोल दिए गए हैं। सभी सरकारी कार्यालय 25% क्षमता के साथ खोला गया है। तो जो पहले तो ज्वाइनिंग वाला बिहार पुलिस वाला है वो स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ जहाँ मतलब कुछ हुआ था, रुक गया था, सबको अब ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा। जुलाई से प्रस्ताव होना है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आउटब्रेक है। अब ऑफिसर्स जैसे ही CSBC को खुलेगा तो CSBC का एक ट्रैक है, भले ही उसके एग्जामिनेशन में पारदर्शिता का अभाव हो, लेकिन रिजल्ट प्रोसेसिंग में वो तेजी लाती है। वो मतलब कि उसमें उसको बहुत ज़्यादा विलंब नहीं करती है, ठीक है ना। तो ऐसा अनुमान है कि जैसे ही ऑफिस खुल गए हैं तो इस महीना के लास्ट तक आपको 8485 के भी संबंध में, रिजल्ट के संबंध में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, या फिर उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है। बट एक पॉसिबिलिटी है कि अब उसमें बहुत जल्द आपको उसके रिजल्ट प्रोसेसिंग को देखने को मिलेगा। 8485 बिहार पुलिस का। एक और बात है कि जो फायरमैन का एग्जाम है उसके संबंध में क्या है। तो फायरमैन, आपको पता है कि फायरमैन जून में प्रस्तावित था, लेकिन लॉकडाउन और कोविड की वजह से उसको रोका गया था। तो उसमें बहुत ज़्यादा विलंब होने की संभावना अब नहीं दिखेगी आपको, और ऐसा अनुमान है अब जैसे ही ऑफिस खुलेगा तो 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर स्थिति क्लियर हो जाएगी और इसका नोटिफिकेशन जो है हो सकता है कि इस महीना के लास्ट तक आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाए। मतलब कि उसका डेट का घोषणा हो जाएगा बहुत जल्द, या उससे पहले भी आपको देखने को मिल सकता है। तो फायरमैन का एग्जाम भी बहुत जल्द होगा बिहार पुलिस के अंतर्गत। मतलब ये बिल्कुल एक स्पष्ट क्लियर कट बात है। और 8485 का जो रिजल्ट है वो भी आपको अब बहुत तेज़ी से प्रोसेस होगा और जल्द आने की उसकी संभावना बन रही है। तो ये तो हो गया आपको मतलब कि बिहार पुलिस कांस्टेबल और उसके संबंध में जो भी एग्जामिनेशन थे और रिजल्ट थे उसके संबंध की बात की जा रही है।
देख लीजिए, ये टीचर वाली बात है, तो टीचर वाली जो बात है उस पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। यहाँ पर भी करीब 1.25 लाख के आसपास स्टूडेंट हैं जो बहाली की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। तो 3 मतलब कि जून को फिर से इसकी सुनवाई है। एक चीज़ और यहाँ पे समझिए कि ना स्कूल खुलेंगे, ना ही कॉलेज, ना ही परीक्षा होंगे। आपको सिर्फ ऑफिसेज खोलने की बात की गई है 25% के साथ। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि बिहार में जो भी एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, वो अभी ऑफलाइन मोड में होती है। ऑनलाइन मोड में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होती है। एक एग्जामिनेशन है जो बिहार बीएड का है, उसको ऑनलाइन मोड में लिया जा रहा है, और उसका तो तय है कि 15 जुलाई को होगा, तो उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसकी बात करेंगे। ऑफिसेज को खोल दिए गए हैं, लेकिन ना स्कूल खुले हैं, ना कॉलेज खुले हैं, ना परीक्षाएं होंगी। तो अभी परीक्षाएं आपको होंगी। राज्य में स्कूल कॉलेज सहित तमाम शिक्षण संस्थाएं भी बंद है, परीक्षा भी नहीं होंगी। कोरोना के मतलब संक्रमण से बचाव को लेकर प्रदेश में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने की लेकर विशेष राज्य सरकार के गृह विभाग के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थाएं ट्रेनिंग व अन्य शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी, परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। खैर, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये न्यूज़ आपको ये दिखलाना बेहतर था, क्योंकि अब 2213 की बात की जा रही है, तो उस पर हम लोग भी बात करेंगे। देखिए, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक समझना होगा कि अभी आपको एक चीज़ होती है कि बिल्कुल सब प्रक्रिया स्टॉप है, जैसे कि लॉकडाउन के कारण सब के सब स्टॉप था। अब वहाँ से खुला है, कितने क्षमता के साथ? 25% के साथ, और एक होता है 100% क्षमता के साथ। तो ये जो खुला है, ऑफिसेज जो खुला है, वो क्या प्रभाव डालेंगे? तो ऑफिसेज खुलने का जो प्रभाव ये हुआ कि अब आपको जो भी पेंडिंग रिजल्ट थे वो प्रोसेस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब प्रोसेस होने शुरू हो जाएंगे तो 64वीं का आपको पता है कि बहुत पहले ही आपको जून के मतलब कि आने की उसकी घोषणा बहुत पहले ही हो गई थी 64वीं का। ठीक है, बाकी जो रिजल्ट हैं, चाहे दरोगा वाला हो या अन्य रिजल्ट हो, वो भी काम उस पर हो जाएगा, और उसकी भी आने की संभावना अब काफ़ी बढ़ गई है। इस महीना के लास्ट तक आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के बीच में एक और सवाल उठता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करके बता रहे हैं कि सर ये रिज़ल्ट मतलब कि एक मतलब कि 10 दिन में आ जाएगा, या 7 दिन में आ जाएगा, या 5 दिन में आ जाएगा। तो इस बात की पुष्टि में नहीं करता। देखिए, जैसे ये एक हैं यूजर, वो बोल रहे हैं कि सर, धीरज पटेल नाम के, कि सर अब लग रहा है कि 15 से 20 जून तक रिजल्ट आ जाएगा। ये इनका अपना एक अनुमान है, ये कोई कन्फर्मेशन नहीं बोल रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन इसी के आगे आप जाइएगा तो आप यहाँ पर पाइएगा कि कुछ और यूजर्स हैं कि जैसे कि रागिनी चौधरी 7 दिन के अंदर रिजल्ट आ रहा है, फाइनल है, ये पूछ रहे हैं, अनिल कुमार पूछ रहे हैं। और भी देख लीजिए, इसी में बहुत सारे बता रहे हैं कि भाई रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे, 7 दिन का बात किया जा रहा है, 12 दिन का बात किया जा रहा है, 13 दिन का बात किया जाए। तो मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि रिजल्ट आपको 15 जून तक आ जाएंगे, कि 20 जून तक आ जाएंगे, कि 30 जून तक आ जाएंगे। हाँ, एक चीज़ की संभावना जरूर है, जो साइंटिफिक तरीके से बात की जा रही है, कि ऑफिस खुल गए हैं तो अब इसकी संभावना जून तक आने की है, बिल्कुल है। लेकिन एग्जैक्ट डेट आप बोलेगा कि 7 दिन के अंदर, या फिर 12 दिन के अंदर, या 10 जून के अंदर, तो नहीं, इस बात की मैं पुष्टि नहीं करूंगा। हालांकि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, मैं उसका खंडन भी नहीं करता हूं। हो सकता है उनके पास अपना कोई इनपुट होगा, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी इनपुट नहीं है। हम लोग जो भी बातें करते हैं साइंटिफिक तरीके से बात करते हैं। अभी चूंकि 100% क्षमता आयोग के पास नहीं है, 25% क्षमता के साथ है, तो वो बैकलॉग को निश्चित रूप से क्लियर करने की कोशिश करेगी। और पीपीएसएससी भी ये जानती है कि मामला कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट में जाने से पहले वो जितना जल्द से जल्द हो इस मैटर को सॉल्व कर ले। ठीक है ना। फिर हम मेडिकल वाले पर भी आएंगे। तो इसीलिए जो डेट लाइन बताया जा रहा है 2446 के बारे में स्टूडेंट के द्वारा कि 15 जून, 10 जून या 12 जून, तो उस बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूं। बस एक लाइन में कहना चाहूँगा कि हाँ, अब रिजल्ट्स आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। जून तक, जून लास्ट तक इसकी प्रबल संभावना दिख रही है। बाकी पीओई एक फिक्स डेट लाइन, हमारे पास इसके संबंध में कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ना ही किसी के पास होगा। बस लोग अपने तरफ से बोल रहे हैं, उनके पास हो सकता है कोई इनपुट हो या फिर कोई अनुमान हो, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते। हाँ, इतना कह सकते हैं कि जून तक आपको लास्ट इसकी देखने की संभावना मिल जाएगी। अब सवाल यही उठता है कि जब स्कूल कॉलेज नहीं खुले हैं तो 2213 वाला का क्या है? तो 2213 वाले के संबंध में मैं ये कहूँगा कि अभी चूंकि स्कूल कॉलेज नहीं खुले हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको 10 से 15 दिन में, जैसे ही स्थिति नॉर्मल होती है, आयोग अपना सब कुछ आकलन करेगी, तो आपको उसको डेटलाइन देखने को मिल सकता है। तो इसी पे हमारा अगला सवाल है कि ये एग्जामिनेशन कब हो सकता है, मतलब कि ये जो 2213 है, एग्जामिनेशन कब हो सकता है? तो 2213 की हम जहाँ तक बात करेंगे, तो यदि बहुत ज़्यादा ये पॉसिबल हुआ तो ये एग्ज़ाम आपको अगस्त तक हो सकता है। जी हाँ, अगस्त लास्ट तक हो सकता है, यदि बहुत ज़्यादा जल्दी सब कुछ प्रोसेस हुआ तो। नहीं तो विलम्ब हुआ तो अक्टूबर तक जा सकता है। अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। आप ये नहीं मत समझिएगा कि डिमोरलाइज कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि सितंबर, अक्टूबर मैक्सिमम यदि डिले हुआ तब वहाँ तक जा सकता है, और बहुत जल्द ये हुआ तो अगस्त लास्ट तक। तो आप इसी डेट लाइन को मान के चलिए, इस डेट लाइन से आपको आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। अब इसके संबंध में देखिए, बहुत सारी क्वेरीज हैं। विवेक कुमार पूछ रहे हैं कि 2213 पीटी एग्जामिनेशन में कोई अप्रोमैक्स आप जो है
डेट बताइए, कोई कन्फर्मेशन बताइए। उसके बाद आपका हिना साहब पूछ रहे हैं कि बिहार SIPT कब तक होगा, कोई बताइए। तो यहीं पर प्रीति जी बोल रही हैं कि अगस्त में होगा। उसके बाद सचिन पूछ रहे हैं कि बिहार SIPT कब तक हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं, बिहार SIPT कब तक होगा, हिना शाही वही बार बार पूछ रही हैं। आशीष तिवारी पूछ रहे हैं बिहार SIPT कब तक होगा। तो देखिए फिर महिमा शर्मा पूछ रही हैं कि बिहार SI का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो आप सभी लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखिए आप लोग बस अब एग्ज़ाम के डेट के पीछे मत पड़िए, ये आप समझिए, स्थिति को समझिए। अब जो कि ऑफिस खुल गए हैं, सब प्रोसेस ऑन गोइंग हो रहा है, तो एग्ज़ाम के डेट के पीछे अब आप मत पड़िए। और एक ही चीज़ को बार बार करने से, पूछने से इरिटेशन आपको भी होगा और बाकी चीज़ों को भी होगा। आपका काम है अब तैयारी करना, क्योंकि एक बात तय है कि स्कूल कॉलेज जैसे ही खुलने का आदेश हो जाएंगे, क्योंकि देखिए स्कूल कॉलेज खुलने से ही आपको एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है ना, एग्जामिनेशन का संबंध वहीं से है। अब ऑफिसेज खुल गए हैं तो क्या फ़ायदा है कि ऑफिसेज खुलने का मतलब है कि आयोग के पास जो भी पेंडिंग है उसको कंप्लीट करने के बाद अपनी जो प्री तैयारी है उसको करके रखेगी। वो अपना DM वगैरह से सब कुछ डेट मांगेगी कि भाई किस दिन हमारा खुला हुआ है, और जैसे ही स्कूल कॉलेज खुलता है वो अनाउंस कर देगी, ठीक है ना। तो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि यदि सब कुछ नॉर्मल रहा, सिचुएशन सब कुछ कंट्रोल में रहा, यदि बहुत जल्द सब कुछ स्थिति नॉर्मल हो जाती है तो अगस्त लास्ट तक आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है, और बहुत मैक्सिमम होगा तो आपको सितंबर या फिर अक्टूबर तक, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाएगा। तो यही आपका डेट लाइन है। अब इसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी कीजिए, ठीक है ना। ये मेरा एक सलाह है, बाकी आप लोग अपना जो भी करना है कर सकते हैं। बस आप जो बार बार दिमाग में ये आ रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, तो आपको बता दूँ कि यही स्थिति है वर्तमान में। बहुत स्थिति नॉर्मल रही तो अगस्त लास्ट, नहीं तो फिर सितंबर अक्टूबर तक जा सकता है 22 से 13 बला। तो अब प्लीज़ इन चीज़ों को आप निश्चित रूप से स्टॉप करें और इंतजार करें। अभी 15-20 दिन जैसे ही होगा ऑफिस खुलने के बाद, तो अब बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए एक एक करके परत खुल जाएगा, और हमको लगता है कि इसी महीना के लास्ट तक आपको सारे डेट पता चल जाएंगे हर एक एग्जाम के नेशन के, ना सिर्फ आपको मतलब कि BPSSC के, बल्कि BPSC के और BSSC के जो भी हैं वो आपको निश्चित रूप से पता चल जाएंगे। तो थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। इतना दिन आप इंतजार किए हैं तो वहीं बता रहा है कि 12वीं की परीक्षा केंद्र में 2 दिन के अंदर फैसला लगा, जो मतलब कि CBSE 12 का एग्जामिनेशन है। तो यही सब बातें हैं। और क्या बात है कि जो ये मतलब कि बिहार SI वाला तो हमको बता दिए, SI वाला ही बता दिया। अब मेडिकल इशू वाली क्या बात है, इसको भी जरा थोड़ा समझिए। एक सवाल स्टूडेंट बार बार पूछते हैं कमेंट बॉक्स में आकर, जिन्होंने मेडिकल लगाया है वो पूछते हैं कि सर आप बता रहे हैं कि मेडिकल वाला हाई कोर्ट में चल रहा है, या फिर उनका रेफरेंस क्या है। आपको पता होगा कि 2-3 दिन पहले एक फेक मैसेज वायरल हुआ था जिसमें बताया गया कि 21 जून से मेडिकल वालों को फिर से बुलाया जाएगा। हालांकि वो मैसेज बिल्कुल फेक था, आपको पता है। तो अब उन्हीं सब के रेफरेंस के आधार पर ऐसे स्टूडेंट कॉमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर बताइए कि रिजल्ट कैसे आ सकता है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि मेडिकल इशू वहाँ पर है, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि बिहार SI का फाइनल रिजल्ट भी आ रहा है। तो मैं इस दोनों को कंपैरिजन करके बता रहा हूँ जो फैक्ट है वो। यदि BPSSC को मेडिकल वालों को लेना होता तो अब तक वो लेती, ये बात आपको पता है। वो जब नहीं ली, कोई कंफर्मेशन नहीं दी, तब मेडिकल वाला, मैं मेडिकल वाला का सही या गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट पर बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ कोई स्टूडेंट ये मत बोलिए कि भाई मेडिकल फर्जी था, ये वो उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ यदि BPSSC को लेना होता तो वो ले चुकी होती है, उसके संबंध में कोई नोटिस दे देती अभी तक। चूँकि उन्होंने इसके संबंध में कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया, तब इसके स्टूडेंट पहुंचे हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में मैटर, आपको पता है कि अभी हाई कोर्ट में मैटर कोई भी नॉर्मल मैटर चल नहीं रहा है, और हाई कोर्ट में भी गर्मी की छुट्टियां भी चल रही है, ठीक है ना। तो अब हाई कोर्ट में खुलेगा, उसके बाद क्या स्थिति आती है, क्या सिचुएशन आता है, कितना लंबा ये खिंचता है मैटर मेडिकल वाला, तब वो जो फैसला देगी उसके अकॉर्डिंग आयोग करेगी। आयोग का अभी जो काम है ये, मतलब जो जिस तरह की जो खबरें आ रही है, आयोग का बस यही है कि हम किसी तरह से इसका फाइनल रिजल्ट एक बार पब्लिश कर दें, फिर हमारे ऊपर से एक बहुत बड़ा बर्डन हट जाएगा, और जो बाद में होगा वो देखा जाएगा, जैसा कि अक्सर आयोगें करती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जरूर ऐड करना चाहूँगा कि ये जो BPSSC आयोग है बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, क्रिकेट मैच की तरह की। लास्ट मोमेंट में क्या कर देगी किसी को नहीं पता। जैसे लास्ट मोमेंट में आपको टाइगर जंप बैन कर दी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये कोई नहीं जानता है, ना उसके अधिकारी बता पाएंगे, ना ही कुछ। लेकिन जो एक इनपुट है, जो पॉसिबिलिटी अभी ये है कि मेडिकल वालों को वो सेल्फ अभी लेने के मूड में नहीं है, तो इसीलिए उनका अपना जो एक मोटो है भरने का, वो ऐसा है 2446 का फाइनल रिजल्ट वो पब्लिश कर दे। यही एक फैक्ट अभी जो मोटे तौर पर हर जगह से निकल के आ रही है। बाकी वो मेडिकल वाला का लेगा कि नहीं लेगा, नॉर्मल तो नहीं दिख रहा है। अब हाई कोर्ट कुछ दे दे तो आपको पता चलेगा। तो कुल मिला के बात इतनी बार रही है कि मेडिकल वालों का फिलहाल वर्तमान में कोई भी मुद्दा यहाँ पे आता हुआ नहीं दिख रहा है नॉर्मल वे में, ठीक है ना। तो इसीलिए आप सब ये समझ के चलिए, मान के चलिए कि SI 2446 फाइनल रिजल्ट ही वर्तमान में आने की संभावना जो है, और वही आएगी एज ऑफ नाउ, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। बाकी क्या करेगी BPSSC कोई नहीं जानता है। तो ये एक चीज़ है। तो प्लीज़ अब इस चीज़ को भी आप लोग दिमाग से हटा दीजिएगा कि मेडिकल इशू है
तो इसके रिजल्ट रुक जाएंगे या इस तरह का कुछ भी अभी वर्तमान में नहीं होने वाला है। जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, इसको मतलब ऑफिस खुलने के साथ काम प्रोसेस हो रहा है और 2440 का रिजल्ट आपको जून लास्ट तक देखने को मिल सकता है, एक संभावना है। उसका भी कोई डेडलाइन मैं यहाँ पे फिक्स नहीं करूँगा। बाकी SIPT 2213 वाले में थोड़ा सा आपको विलम्ब दिखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल कॉलेज अभी सभी बंद है। तो प्लीज़ अब उसके बारे में आप सोचना बंद करें, अभी 4-5 महीना आप जम के तैयारी करें, मेरा यही सलाह है। बाकी आप लोग अपना अपना देख सकते हैं। बिहार पुलिस रिजल्ट बहुत जल्द आ रहा है और ट्रेनिंग भी उसकी जल्द से जल्द शुरू हो रही है। तो आज की वीडियो में पूरा यही है।